जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किए हुए थे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हुए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। तो हम जो है हमने प्रीवियस जो कंप्लीट किए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो हमारे हुए थे 12.4 तक कंप्लीट हुए थे। अब हम 12.5 की बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम फिर उसका गिवन डाटा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम उसके जो है वो स्टेटमेंट की तरफ। ये हमारे पास जो 12.5 है, 12.5 में देखें क्या वो पूछता है। वो कहता है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी। वो कह रहा है कि एक मुजस्मा है वो ज़ाहिर होता है टू बी कहाँ पे 11 इमेज जो मुजस्मे का इमेज है वो ज़ाहिर होता है कहाँ पर टू बी 11.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। और ये मिरर अब देखें कन्वेक्स है। मिरर में कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होता है और जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग होता है। तो बिहाइंड द मिरर है तो ये ऑलरेडी हर जो है वो तकरीबन लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि जब बिहाइंड द मिरर कहेगा या बिहाइंड द लेंस कहेगा तो ये हम क्या कहेंगे, हम उसको लेंगे नेगेटिव लेंगे क्यू को, इमेज को। तो विद फोकल लेंथ उसने दे दिया 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। वो कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, मिरर से उस मुजस्मे का डिस्टेंस, इट मीन्स के पी फाइंड करना है। तो चलते हैं हम इसके सलूशन की तरफ। तो सलूशन पे हम देखते हैं कि जी हमारा आ गया ये सलूशन। तो यहाँ पे वो उसने 12.5 में स्टेटमेंट में कहा था बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो मिरर है तो इट मीन्स के क्यू हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, मनफी 11.5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ उसने जब डाइवर्जिंग मिरर है तो इट मीन्स के डाइवर्जिंग है तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, मनफी 13.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड हमने करना था वो उस मुजस्मे का डिस्टेंस मिरर से, इट मीन्स के पी हमने फाइंड करना है। वो सिंपल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो यूज़ करते आ रहे हैं, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो हमारे पास फोकल लेंथ है मनफी 13.5 इक्वल 1/p और ये q प्लस मल्टीप्लाई मनफी तो क्या आ जाता है मनफी 11.5। तो हमें चाहिए p को हम क्या करते हैं सेपरेट रखेंगे राइट हैंड साइड से। मनफी 1 डिवाइडेड बाय 11.5 को हम जो है वो लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे। राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर जब लेके जाएंगे तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये लेफ़्ट साइड पर जाके ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देखें हमारा अगर आंसर एक्यूरेट जो है वो बुक के साथ अगर आपने मैच करना है तो इसकी जो पूरी वैल्यूज़ लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 13.5 तो मनफी 0.07407, ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है कुछ। तो अगर आप पूरी वैल्यूज़ लेंगे तो एक्यूरेट आपका आंसर जो है वो बुक के मुताबिक आ जाएगा। तो बाकी कोई नहीं है, अगर इशारिया के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो कोई नहीं है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करने से इस तरह से आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 11.5 तो ये हमारे पास 0.08696 इक्वल 1/p। तो ये तो बहुत ज़्यादा किया है हमने कि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट साइड से, जब लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इसको और इसको जब हमने ऐड किया है तो ये क्या है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो रिज़ल्ट 1 डिवाइडेड बाय 77.62 आंसर में हमारा है बुक पे जो है। तो ये राउंडिंग ऑफ करने से ये क्या आ रहा है 60 आ रहा है, 2 का यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो इसमें ये आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 77.60 जो कि बुक में लिखी हुई है 62 सेंटीमीटर। देखें यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिखते, सेंटीमीटर करने पे आए तो कैलकुलेशन उसकी भी हो सकती है, तो लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें ना यहाँ पर जो हमारा जो
गिवन डाटा था यहाँ पे वो सेंटीमीटर में दी है, मतलब वैल्यू सेंटीमीटर में दी हैं, तो लास्ट में ज़ाहिर सी बात है हमारे पास आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो अब हम जो है वो बात करते हैं, ये हमने किया है 12.5 को जो है कंप्लीट किया है। अब हम करते हैं 12.7 की बात करते हैं जी। तो ये हमारा आ गया 12.7। नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर, और ये मिरर कौन सा है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर हमें पता है कि कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। व्हेन अप्लाइंग मेकअप, जो वो नबीला है जो मिरर को यूज़ कर रही है मेकअप करते हुए, वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग। तो फिर वो कहता है कि द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो मिरर का जो है वो कह रहा है कि हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे दिया है उसने आर 38 सेंटीमीटर। तो फिर कहता है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने फोकल लेंथ मिरर की फाइंड करनी है। और जो बी में फिर कहता है नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो नबीला है वो नबीला की जो पोजीशन है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, कहाँ से, मिरर से फासला, डिस्टेंस। तो वो कह रहा है वेयर विल हर इमेज अपीयर, मतलब क्यों फाइंड करना है कि नबीला का जो इमेज बनने वाला जो इमेज है वो कहाँ पे ज़ाहिर होगा। तो सी में फिर कह रहा है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, क्या वो सीधा इमेज बनेगा या उल्टा इमेज बनेगा, ये हमने बताना है। तो चलते हैं फिर सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा जो हमने इसके स्टेटमेंट को रीड किया, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, उसके बाद जो है वो जब बी पे जाता है, बी पे जो वो क्वेश्चन कर रहा है नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, बी जो जिस्म का फासला है वो 50 सेंटीमीटर है, और आपने इमेज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें जो हमारा है 12.7 जो न्यूमेरिकल है, इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा F इक्वल R डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा जो फोकल लेंथ है वो हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर है। कैसे है, ये हमारे पास डायग्राम है, देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक हमारा क्या है, सफ़ेयर मतलब है, ये जो हमारा मिरर होता है एक ये सफ़ेयर का टुकड़ा होता है। तो देखें ये सेंटर से ये गोलाई जो बन रही है, हमें पता है कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो अब हमारी जो फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पे देखें, यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा कि वो कहता है फोकल लेंथ इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू प्रिंसिपल फोकस, ये डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से लेके प्रिंसिपल, देखें प्रिंसिपल फोकस तक, ये हमारे पास फासला है, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है मालूम किया जाता है। वो देखें कैसे, द फोकल लेंथ इज़ रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिलेट करते हैं। तो देखें ये जो हमारा है, ये जो मिरर है, सफ़ेयर का हिस्सा है, वो ये उसका ये सेंटर बन रहा है। अगर इसको हम बनाएं सर्कल, वो सफ़ेयर टाइप, तो ये इस तरह से गोल बनेगा, तो ये उसका सेंटर है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। तो हमारा जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से लेकर ये हमारा पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ इसका मतलब है इस रेडियस के हाफ के बराबर है। ये देखें ना, दो यहाँ पे फोकल लेंथ बनते हैं, मतलब डिस्टेंस दो फोकल लेंथ के बराबर, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। इसका मतलब है F जमा F बराबर है किसके, R के। तो R बराबर हो जाता है 2F के, और F अगर चाहिए तो 2 डिवाइड हो जाएगा। देखें ये हमें पता है कि ये भी F है, ये भी F है, मतलब F जमा F इक्वल हमारे पास हो जाएगा किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ये 2F हो जाता है, और इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ हमें चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, फोकल लेंथ के। मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है कितनी, 2 फोकल लेंथ के। जितनी ये लेंथ है, एक ये फोकल लेंथ एफ जमा ये एफ, जितनी ये लेंथ है इतनी ही ये लेंथ है। यहाँ से ये फार्मूला आया है। तो अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमें जो है चीज़ें सही तरह से क्लियर होंगी। हाँ जी, तो आप देखें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया 38 सेंटीमीटर और पी जो दे दिया है वो बी जब हमने फाइंड करना है, बी पे वो जो इमेज की बात करता है वो उसमें दिया 50 सेंटीमीटर। तो अब फोकल लेंथ के लिए एज वी नो दैट एफ इक्वल है आर डिवाइडेड बाय 2। फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर। तो हम देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है 38 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 और 19 2 ज़ा 38। तो ये हमारे 19 2 ज़ा 38 उससे कैंसिल हो जाता है। हमारे पास आ गई फोकल लेंथ कितना आया, 19 सेंटीमीटर। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इट मीन्स फोकल लेंथ, जिसकी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो यहाँ पे कनकेव मिरर कहा था, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये तो हमें बात पता है। तो आगे हम चलते हैं बी की तरफ। ये हमने जो ए का हमने फाइंड किया है, ए का आंसर फाइंड किया है और ये हम फाइंड कर रहे हैं आंसर बी के लिए। तो उसने कहा था इमेज आपने फाइंड करना है जब आपके पास वो जिस्म कितने फासले पे हो मिरर से 50 सेंटीमीटर पे। तो चलते हैं, एफ भी है और पी भी है, तो हमने क्यू फाइंड करना है। 1/q राइट साइड पे रहेगा, ये 1/p जो है यहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें वैल्यूज़ जस्ट हमने पुट की हैं 1/19। मैंने ये तकरीबन कोशिश की है पूरी वैल्यूज़ लिखी हैं ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाए। तो राउंड ऑफ करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो देखें ये आंसर ये हमारे पास आ जाएगा 0.052631578 और ये हमारे पास क्या है मनफी 1/50। तो आंसर आ जाएगा 0.02। तो इसमें से हम इसको जो है मनफी करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.03263। कैलकुलेटर की मदद से करते जाएं, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, सीधा सा है। बाकी जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो मसले मसाइल हैं। और देखें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को बताएं। अब इस चैनल को जितना भी फैला सकते हैं सदका जारिया है, फैलाएं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, आप ये मतलब दिल में ख्याल नहीं लेके आना कि अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। चलें, जो भी आपके दिल में मन में ख्याल आता है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल मेरी नीयत मेरा रब जानता है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करे वो उस तरह से करें। तो बाकी देखें यहाँ पे 1/q ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे। यहाँ पे ये क्या है 0.03263। यहाँ पे ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे लेके आएंगे तो 1/0.03263 डिवाइड किया तो रिज़ल्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा कि q इक्वल 30.64 सेंटीमीटर और समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो राउंडिंग ऑफ करने के बाद 64 तक जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हमारा जो बुक में जो आंसर है वो मेंशन है 30.64। ये देखें q की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। तो q की वैल्यू पॉजिटिव है, q की वैल्यू इज़ ए पॉजिटिव, सो द इमेज विल इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, वो उल्टा होगा। तो जब हमारे पास q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा। उसने जो है चीज़ इन्वर्टेड पूछी थी, q पूछा, इमेज पूछा था और उसके बाद फोकल लेंथ पूछी थी। हमने तीनों ही बातें कर दी हैं। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 12.8 की। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द साइज, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब q इमेज फाइंड करना है और हाइट ऑफ द इमेज hi फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज। आल्सो
वो कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और इमेज की आपने नेचर भी बतानी है कि वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, या किस तरह बनता है, छोटा बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, ये हमने बात क्लियर करनी है। तो चलते हैं अब 12.8 के सॉल्यूशन की तरफ। जी तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 12.8। 12.8 में वो क्या कह रहा है, हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर और पी हमें दे दिया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे दिया 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। तो और उसके बाद जो तीसरी जो बात है नेचर ऑफ द इमेज, फार्मूला हम अप्लाई करते हैं क्यू फाइंड करने के लिए 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। 1/q चाहिए तो ये 1/p यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू जस्ट पुट करेंगे 1, देखें 1/f तो फोकल लेंथ कितना है 8 है, मनफी 1/p की जगह पे 12, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125 मनफी 1/12 तो 0.0833 इक्वल 1/q। तो 0.125 में से मनफी करेंगे 0.0833 इक्वल 1/q। तो ये आपके पास इसमें से इसको मनफी करने से 0.0416467 आ जाता है इक्वल 1/q। यहाँ पे q क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम लेफ़्ट साइड पर लेके आते हैं, इसको हम जो है 1 के नीचे बटे के नीचे ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा q इक्वल है 24 सेंटीमीटर के, 24 सेंटीमीटर के। इमेज इज़ रियल है क्योंकि q की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रियल होगा तो फिर कौन सा होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड अब मैग्नीफाइड देखते हैं कि क्यों कह रहा है, p हमारे पास कितना था पहले, वहाँ पे p 12 है, 12 है p, तो इमेज देखें फासला जिस्म का 12 है और जो है वो इमेज कितना 12 है 24 सेंटीमीटर। बाकी अब हम इसकी हाइट को डिस्कस करते हैं। जी तो यहाँ पर देखें फॉर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज के लिए फार्मूला हमें पता है हाई HI डिवाइडेड बाय HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल इमेज है, तो इमेज के साथ आपने Q ही रखना है। हाइट ऑफ द इमेज है तो उसके साथ इक्वल डायरेक्टली हमने रखना है इमेज को, डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो नीचे हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P रखना है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें चाहिए इक्वल Q/P मल्टीप्लाई HO, यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस तरफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, जब इसको हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो Q हमारे पास कितना आ गया था 24 और P कितना है वो 12 था, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 था, 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। तो 8 हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो देखें वहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, वो 4 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज कितनी है 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स के बड़ी है इमेज, साइज़ उसका बड़ा है, सो इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और जो है वो इमेज क्या हुआ है, बड़ा मिला है हमें। तो ये आज तक के लिए हमारे जो है इतने ही प्रॉब्लम थे। तो अब जो बाकी जो न्यूमेरिकल रहते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने घर वालों की जो है वो कदर किया करें। देखें ये रिश्ते, ये बहन भाई और माँ बाप, ये एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जिसके पास हैं उसे तो एहसास नहीं होता, जिसके पास नहीं होते उनसे पूछा करें इनकी अहमियत क्या होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके जो है छोटी सी भी चीज़ है, ये सदका जारिया है। किसी के अंदर किसी की वजह से थोड़ी सी भी बात कोई दिल में बैठ जाए, ये सदका जारिया होती है। हो सकता है पता नहीं मेरी किसी बात की वजह से किसी का अच्छा हो जाए, वो उस अच्छाई की वजह से अल्लाह ताला, मैं पता नहीं कितना गुनहगार इंसान हूँ, तो मुझे बख्श दे, या मुझे पता नहीं कौन सी जो है वो इज़्ज़त दे दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इसलिए कोशिश किया करें, अच्छा करें, जो है वो नेकी करें, अपने दिल को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। अल्लाह ताला खुश कब होगा, जब हमारी जो है ये मखलूक खुश होगी, जब हमारे ये लोग खुश होंगे। और ये जितना भी चैनल का जितना भी जो है वो कमाल है, वो आप सब लोगों की वजह से ही है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं होगा।
मैं तो सिर्फ़ ये एफ़र्ट कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के लिए कुछ मतलब अच्छा कर सकूँ। अगर मुझे मतलब देखें फ़ीडबैक अच्छा मिलेगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो देखें फिर वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, इंसान और ज़्यादा जुनून के साथ और बेहतरी के साथ चीज़ों को फिर वो अपलोड करता है। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी मेरे पास होंगी, जो मेरे पास इल्म होगा, चाहे किस किस्म का भी हो, घर में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, किस तरह से वो काम किया जाता है, किस तरह से ये काम किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। जो इल्म मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के साथ वो मैं शेयर किया करूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।